Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to the channel. So हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम हर दिन 10 MCQs पोस्ट करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये MCQs उत्तराखंड से भी हो सकते हैं रिलेटेड या नेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, जो कि हर दिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका स्कोर रहा है आउट ऑफ 10 वो आप पोस्ट कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा। उसके अलावा कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड और एनी अदर क्वेरी स्पेसिफिक टू उत्तराखंड रिलेटेड एग्जाम्स, वो भी आप इस डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके ये MCQs सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट करी गई है क्योंकि जल्द ही आपको उत्तराखंड यानी UKPSC का न्यू एग्जामिनेशन कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। कई सारी नई वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे RO ARO हो या लोअर PCS या अपर PCS। इसके अलावा FRO, लॉगिंग ऑफिसर और भी कई सारी वैकेंसीज आपको अभी देखने को मिल जाएंगी। एग्जामिनेशंस होंगे, कैलेंडर रिलीज होने वाला है, इसीलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन मोड जारी रखना चाहिए हमें। ऑलराइट, सो आज के क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ज़ैंथोज़ाइलम, जिसको हम तिमूर भी कहते हैं। द कंजर्वेशन सेंचुरी इज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? इज इट अल्मोड़ा, इज इट पिथौरागढ़, इज इट बोथ और नन? तो देखिए, जो तिमूर का पेड़ है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। एंड इसका जो अभी सीड की जो बिक्री होती है 1200 से 1800 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इसमें लग जाते हैं इसके एक सीड्स को खरीदने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। ओके, तो इसकी सेंचुरी, क्योंकि इसका कंजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अदरवाइज़ ये अंडर थ्रेट है, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसका, तो अंडर थ्रेट है। इस वजह से इसको कंजर्व करने के लिए सेंचुरी डेवलप करी जा रही है, और ये सेंचुरी डेवलप हो रही है बोथ अल्मोड़ा में भी एज वेल एज पिथौरागढ़ में भी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ अल्मोड़ा एज वेल एज पिथौरागढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाउन्स सिंड्रोम हैपन्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर व्हाट? अच्छा, देखिए ऐसा क्या है, ह्यूमंस जो होते हैं ना डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में किसी भी क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ पाई जाती हैं। ऑलराइट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्यों कुछ म्यूटेशंस की वजह से एक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ अगर पाई जाए तो उसको बोला जाता है ट्राइसोमी। ट्राई मतलब 3, सोमी मतलब प्रेजेंस, नंबर। ओके, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, कौन से क्रोमोसोम नंबर में अगर ट्राइसोमी हो जाए तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, तो वो होता है आपका क्रोमोसोम नंबर 21। ओके, इससे क्या होता है कि जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं या जो बच्चे जिनका जन्म होता है विद द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, इन लोगों के एक पेक्यूलियर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि इनकी जो टंग होती है वो प्रोट्रूड आउट करती है, यानी टंग बाहर निकली हुई होती है। इनका शॉर्ट स्टैचर होता है, यानी हाइट कम रह जाती है, और इनका डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो मोस्टली ये जो है बिफोर अटेनिंग मेच्योरिटी, मोस्टली दीज चिल्ड्रन दे डाई, ठीक है। इसीलिए जो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 है यानी डाउन सिंड्रोम है, ये बहुत एक जानलेवा कह सकते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन है, यानी एक ऐसी बीमारी। इसीलिए इसकी जो है जब टेस्टिंग होती है, प्री नटाल टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि जब वूम्ब में होता है बेबी, यानी फीटस जब ग्रो करता है इनसाइड द वूम्ब ऑफ द मदर, सो इसका भी टेस्ट किया जाता है। एंड इन केस द फीटस हैज़ दिस कंडीशन, तो इट इज़ मोस्टली सजेस्टेड टू गो फॉर अबॉर्शन। ओके, बिकॉज द किड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए दिस इज समथिंग विच इज टेस्टेड ड्यूरिंग प्री नटाल टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जेमिनाई टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ट्विंस, कैंसर, एड्स या फिर ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो जेमिनाई टेस्ट जो है उसको कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। एक बार हम लोग जो है इसका फुल फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो फुल फॉर्म इज जीनोम वाइड म्यूटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इन्वेजिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ओके, लेट्स सी इट वंस अगेन। जीनोम वाइड म्यूटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इन्वेजिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर, दिस इज जेमिनाई। ओके, सो जेमिनाई टेस्ट क्या है, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ NAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल? तो किसने किया है टेक ओवर एज द न्यू डायरेक्टर? सो द आंसर, द ऑप्शंस फॉर यू आर जी कनाबिरान, सुमन बेरी, जयराम रमेश या बुद्धादेव भट्टाचार्य। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जी कनाबिरान। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूरिया गोल्ड? तो आपके ऑप्शंस हैं यूरिया कोटेड विद गोल्ड, यूरिया कोटेड विद नीम, यूरिया कोटेड विद सल्फर या फिर यूरिया कोटेड विद फास्फोरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया कोटेड विद सल्फर। ओके,
यूरिया गोल्ड का यूज़ क्यों किया जा रहा है कि देखिए ऐसा है कि कई सारी सॉइल ऐसी होती है जिसमें सल्फर की कमी पाई जाती है। ओके, कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड यील्ड। इस वजह से ये एक न्यू इन्वेंशन या वी कैन से न्यू टेक्निक आजमाई है हमारे साइंटिस्ट्स ने। इसमें क्या है कि यूरिया को कोट करा जाएगा सल्फर से, जिससे क्या होगा धीरे धीरे सल्फर का रिलीज होता रहेगा। साथ ही साथ यूरिया के थ्रू जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर नाइट्रोजन भी मिलती रहेगी, और इसी का नाम फिर जो है यूरिया गोल्ड रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु विल बी अवॉर्डेड लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? तो देखिए लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इनमें से किसको मिलने वाला है? पीएम मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर जी, या हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडेशन डे ऑफ उत्तराखंड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? इज इट 9th नवंबर, 1st नवंबर, 19th नवंबर और 29th नवंबर? तो उत्तराखंड का फाउंडेशन डे है 9th नवंबर, बिकॉज इसी दिन जो है उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। यूपी से हट करके हमारा ये स्टेट जो हिली स्टेट है वो बना था। ऑलराइट, हमारी देवभूमि 9th नवंबर 2000 को बनी थी। नेम चेंज ऑफ उत्तरांचल टू उत्तराखंड केम इनटू फोर्स ऑन? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले हमारे स्टेट का नाम उत्तरांचल था, फिर इसका नाम बदल के उत्तराखंड हो गया। तो ये किस दिन फोर्स में आया? वेदर इट वॉज ऑन 1st जनवरी 2006, 1st जनवरी 2007, 9th नवंबर 2006 एंड 9th नवंबर 2007? तो करेक्ट आंसर है 1st जनवरी 2007। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ उत्तराखंड? कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, हिंदी या संस्कृत? अब देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया है। वैसे तो जो हमारे स्टेट में कई सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, हिंदी भी बोली जाती है, संस्कृत भी बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात अगर करी गई है तो आपके ऑप्शंस जो हैं, पहले तो ये ऑप्शन है कि क्या 5 के 5 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, या सिर्फ कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी है, या सिर्फ हिंदी और संस्कृत है, या फिर सिर्फ कुमाऊनी और गढ़वाली है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सिर्फ हिंदी और संस्कृत है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लोकसभा सीट्स फ्रॉम उत्तराखंड आर 5 एंड राज्यसभा सीट्स फ्रॉम उत्तराखंड आर 3। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पिक करना है। तो देखिए ऑब्वियसली लोकसभा सीट्स जो हैं 5 हैं और राज्यसभा की 3 सीट्स हैं, तो बोथ विल बी करेक्ट। ओके, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। होपफुली कई सारे एस्पिरेंट्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी ये अटेम्प्ट किया हुआ है क्विज, जैसा कि आप देख सकते हैं 36 आंसर्स इस क्वेश्चन में हैं, 36 इसमें भी हैं। ओके, तो कई सारे लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। हर दिन यहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट करे जा रहे हैं, उसके बाद आप अपना स्कोर भी उसमें पोस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी एक तरीके की प्रैक्टिस भी रहेगी। आप न्यू क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो वहाँ पर आपको इवेंचुअली स्ट्राइक कर जाएगा इन योर एग्जामिनेशन। तो इसको प्रैक्टिस करते रहो, दिस इज़ फॉर योर ओन गुड। इसके साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है तो वो भी मैं उसकी क्लिपिंग भी इसमें शेयर कर देती हूँ। बाकी अगर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लगता है फॉर इंटरव्यू, अपकमिंग इंटरव्यू, वो भी इसमें शेयर किया जाता है। ओके, सो please join the telegram channel and always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. That's it for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.